आप मुझे बताइए या आप अपने दर्शक से पूछिए कि जिसकी पत्नी स्वयं ये कहे कि हम आपके साथ क्या गलत किए हैं सिवाय किसी और के सोने के, क्या इस विपत्ति के या इस मानसिक पीड़ा के सामने ये भूखा रहना या गुरुद्वारा में रहना कुछ है क्या? देखो सुनो, मैं तभी तो बता रही हूँ ना 2014-15 मतलब हम ऐसा चाहेंगे बहुत कि ममता सीमित ममता मेरे सामने किसी के साथ मतलब ऐसा, अरे ऐसा कहाँ होता है यार। तो मैं अपने दोस्तों के रूम पे जाके पढ़ लेता था, उनके बुक से बुक्स नहीं खरीदता था ताकि वो पैसा तक भी बचे। तो वो सारी चीज़ें आज ख़त्म हो गई और पत्नी ऐसे शर्त रख रही है। कौन दुनिया का ये पति मतलब स्वीकार, तुम साधु संत हो सकते हो, तुम्हारा अपने एक पत्नी के साथ रह के मतलब तुम्हारा शारीरिक नीड पूरा मतलब आवश्यकता पूरा हो सकता है। मैं मतलब मैं सारा खेल तो हार्मोन का है, मैं ये गारंटी नहीं दूँगी कि मैं कब किसके साथ सोऊँगी, नहीं सोऊँगी या रहूँगी, नहीं रहूँगी। महिलाओं के लिए तो बहुत सारे संस्था बने हुए हैं, महिला आयोग है, क्या-क्या आयोग है, लेकिन पुरुष के लिए ऐसा कोई आयोग नहीं है कि जहाँ पुरुष जाकर के अपना दर्द सुना सके। एक पिता अपने बेटी को अलग-अलग पुरुषों के साथ रहने के लिए कैसे मतलब सही ठहरा सकते हैं? ये सवाल उनके पिता से किया जाना चाहिए। वो इससे पहले आपने ज्योति मौर्य का केस सुना होगा, लेकिन इनके कहानी के सामने ज्योति मौर्य की वो कहानी बिल्कुल बौनी साबित हो जाएगी जब ये अपना दर्द आपको सुनाएंगे। क्या आपके साथ ऐसा हो गया कि आज आप जो है हंसता खिलखिलाता परिवार, हंसता खिलखिलाता आपका जीवन, आज इतने उदास में आप जी रहे हैं? हमसे अपराध ये हो गया कि हम मतलब अपने पत्नी को मतलब उनके सपनों का सम्मान किए, उनके इच्छाओं का सम्मान किए और उस वजह से उनको नौकरी कराए, नौकरी कराने दिए और शायद विशेषकर डिफेंस का नौकरी कराने दिए। इस वजह से परिवार टूट गया, बिखर गया और आज पत्नी कहती हैं कि वो उनके पास मेरे से बेहतर विकल्प है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं, वो किसी अधिकारी से या किसी बड़े आदमी से शादी करेंगी। यानी कि आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया शादी के बाद, और जब नौकरी लग गई तो फिर वही वाली कहानी हो गई कि भैया मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम अपना रास्ता मैं अपना रास्ता। उससे मतलब कहीं बढ़ के है बात, ठीक है ये, जैसे चूँकि उनके नौकरी लगाने के लिए मेरे पास मान लीजिए पैसे होते या मैं कोई बहुत अच्छा नौकरी होता मेरे पास, तब कराता सो, और अपने मतलब बुरे दिन में रहकर, अपने मतलब विषम परिस्थितियों में रहते हुए, उसके बाद उनके लिए मतलब उनके सपनों के लिए, उनके इच्छाओं के लिए, उनके नौकरी के लिए, मतलब मैं आपसे बता दूँ एक-एक रुपया जोड़ना पड़ा मुझे, मतलब एक-एक रुपया जोड़ के उनके सपनों को पूरा कराया मैंने। और आज ये है कि मेरे पास अकेला हूँ मैं, अब घर परिवार के नाम पर या इस पूरे जीवन में ही अब अकेला रह गया हूँ। ये शादी आपका लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था, लेकिन दोनों परिवार के सहमति से हुआ था और ये जांच का विषय है, परिवारों से जांच किया जाना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है कि सही है, या उनके परिवार को सामने आके इसका जवाब देना चाहिए कि मतलब अंदर ये सब हुआ था। अंदर जैसे जब ये इच्छा जाहिर की कि हम भी मतलब नौकरी करके देखना चाहते हैं, नौकरी करना नहीं चाहते हैं, नौकरी करके देखना चाहते हैं। और मैं जितनी भी चीज़ें कह रहा हूँ, इन सारे चीज़ों का प्रमाण है। अगर मेरी पत्नी या पत्नी के घर वाले किसी भी चीज़ से ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है ऐसा, तो उनको चाहिए कि वो सामने आए और जवाब दे, मेरे द्वारा बताए गए बातों को कंडेम करे। फिर मैं उसके बाद सारे प्रमाण रखूँगा सामने। अब जब उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी करना है, पढ़ना है, तो मेरे पिताजी मुझे खुद उस वक्त ये प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करा रहे थे। तो उसके बाद इनको पढ़ाने के लिए, इनके पढ़ाई के खर्च के लिए एक-एक रुपया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक-एक रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया अपने इंजीनियरिंग के करने के दौरान बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा मैं। ये बहुत काफ़ी वहाँ पे पैसा मतलब बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आपको मैं बताऊँ, छोटे से किचन में, एक 6x4 के किचन में मैं रहना शुरू कर दिया था। अच्छा, आप किचन में मतलब रूम छोड़ के किचन में ही रहना शुरू कर दिए? जी, जैसे पहले जो किराया था वो ज़्यादा था, तो मैं सोचा कि अगर छोटा-सा किराया ये किचन ले लूँगा तो वो सस्ता पड़ेगा। और मुझे उस वक्त वो गाँव में मेरे कॉलेज से दूर एक मतलब गाँव में पंजाब में मिल गया वो, तो उसका 400 किराया था। तो जहाँ पहले 4-5 हज़ार लग रहा था, फिर जो राशन मैं खरीद के वहाँ पे खाता था, बनाता था, वो मैं अपने गाँव से ले जाने लगा। 1200 किलोमीटर दूर ट्रेन में रख के मैं ले जाता था, केवल इसलिए ताकि जो मेरा खाने पे पैसा खर्च होता है वो बच सके और वो पैसा मैं अपने पत्नी की पढ़ाई पे यानी ममता की पढ़ाई पे खर्च कर सकूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कितनी चीज़ें बताऊँ मैं आपको। कॉलेज में पैदल जाता था केवल इसलिए कि मैं 5 रुपया बचा सकूँ और दोनों तरफ से मिला के 10 रुपया हो जाए। 10-10 रुपये बचाने के लिए मैं कॉलेज 3.5 किलोमीटर एक तरफ से पैदल जाता था, एक तरफ से पैदल आता था। केवल इसलिए ताकि वो पैसे बचे और उससे जितना मैक्सिमम हो सके मैं मतलब अपनी पत्नी के पढ़ाई के लिए बचा सकूँ। एक बेरोजगार पति जो खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है अपने पिता के पैसों पे, और उनकी पत्नी जब इच्छा जाहिर करती है कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहता हूँ, जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूँ, तो वो प्यार में जो पति है इतना प्यार करते हैं अपनी पत्नी को कि ऐसे हालात में भी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और उसको शहर में जो है ये अपनी पत्नी को रखते हैं और उसको पैसे के लिए जो है अपना रूम छोड़ देते हैं
किचन में रहना शुरू कर देते हैं और 10-10 रुपये बचाने के लिए 3.5 किलोमीटर दूर पैदल अपने कॉलेज जाते हैं और पैदल कॉलेज से आते हैं ताकि यह 10 रुपये बचेगा तो मैं अपनी पत्नी को दे सकता हूं और इससे जो है अपना जीवन बेहतर कर सकती है। इतने ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आज इनकी पत्नी जो है एसआई बन गई है सीआईएसएफ में, लेकिन इनके साथ वो आज नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि इतना संघर्ष आप किए फिर भी आपकी पत्नी आज आपके साथ नहीं है? उनका कहना है अब कि अब नौकरी हो गया है और वो दरोगा हैं, तो उनके पास यहाँ से बेहतर विकल्प है। वो किसी भी सीनियर अधिकारी से या किसी अमीर से मतलब आसानी से शादी कर सकती हैं, तो इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी, मुझे तलाक दे दो आप। यह कितना सही है एक समाज के लिए? एक बेरोजगार पति इतना संघर्ष किया और नौकरी मिलने के बाद अगर इस तरीके का होने लगे तो समाज में क्या बैलेंस होगा फिर? ये जैसे विचार समाज को करना चाहिए और न्यायालय को और उनके डिपार्टमेंट को और ख़ास करके उनके परिवार को, क्योंकि अगर पत्नी नौकरी में हो जाने से पति को छोड़ देगी, और वो भी बेरोजगार नहीं हूँ मैं, बात समझिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी जब चाहे कर सकता हूँ, लेकिन अब किसके लिए नौकरी करूँगा? घर परिवार के नाम पे माता पिता होते हैं, बीवी बच्चे पत्नियाँ होती हैं, पत्नी होती हैं जो मतलब जिनसे परिवार बनता है। मेरी माताजी हैं नहीं, माताजी गुजर चुकी हैं। परिवार के नाम पे एक पिता है, रिटायर्ड पिता है और पत्नी है। तो पत्नी इस तरह से अब रहना नहीं चाहती है, तो अब मैं नौकरी किसके लिए करूँ? मतलब क्या करूँगा अब नौकरी करके? चूँकि पत्नी रहे, सब कुछ ठीक रहे, तब आदमी नौकरी करे। अब कहाँ जाऊँगा? अब नौकरी करूँगा, क्या करूँगा, खुद पता नहीं होता है। अच्छा, पत्नी नहीं रहने का क्या डिमांड है उसका कि क्या नहीं रहना, क्यों नहीं रहना चाहती है वो? शुरुआत में मैं पता किया तो पता चला वो अपने किसी सीनियर अधिकारी से शादी करने वाली हैं। तो जब मैं बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं मानी वो। तो मैं न्यायालय में गया सेक्शन 9 का ये आवेदन लेकर कि मेरी पत्नी की ऐसे-ऐसे कर रही हैं, उनको कहिए, मतलब थोड़ा-सा उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इसके एवज़ में उन्होंने 2019 में मुझ पे बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगा के माननीय न्यायालय, परिवार न्यायालय मुज़फ़्फ़रपुर में तलाक का मुकदमा कर दिया 2019 में। तो 2019 से मुझे ये पूरा उम्मीद था कि एक व्यक्तिगत तौर पे कोई इंसान अपने आप को सही गलत कह सकता है। आप अपने आप को सही कहिएगा, मैं अपने आप को सही कहूँगा। लेकिन माननीय न्यायालय में जब बात जाएगा तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय में तो हमेशा न्याय होता है। थोड़ा बिल्कुल, सभी का तो आज तक यही मानना है। हाँ, और देर होगा लेकिन न्याय मिलेगा, मैं भी इसी उम्मीद में था। लेकिन अभी 21 जून 2024 को उनका केस मतलब माननीय न्यायालय ने ख़त्म कर दिया, चूँकि वो केस कर दी केवल टाइम काटने के लिए, और वहाँ पे किसी के साथ वो अपने अफेयर में रही, जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके मित्रों के माध्यम से, उनके दोस्तों के माध्यम से पता चला वैसा। और यही वर्तमान स्थिति है अभी। तो वह अभी आपके साथ कभी रहने का इच्छा जाहिर की किसी भी शर्तों पे? जी, उनके अभी बहुत सारे कठोर शर्त है जो कि नहीं माने जा सकते हैं, ना तो दुनिया का कोई पुरुष मानेगा और ना ही कोई पति मानेगा। आपकी पत्नी आपके साथ रहने के लिए ऐसा कौन-सा शर्त रख दी है जिसको आप कठोर शर्त कह रहे हैं? वो कहती है मुझे अपने सारे रिश्ते नातेदारों को छोड़ना होगा, मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना होगा, यहाँ तक कि मुझे अपने माता-पिता को भी छोड़ना होगा। जब मैं उनसे बोला कि नहीं, एक हद तक मान लीजिए अपने प्यार को बचाने के लिए या अपना घर परिवार टूटने से बचाने के लिए बाकी सारी चीज़ों को छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन माता-पिता को नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब जिसने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, जिस लायक मैं तुम्हारे लायक बन पाया, तब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया और आज उस माता-पिता को छोड़ कर दूँ? जी, वो सीधे शब्दों में यही कहती हैं। तो जब मैं इससे मना किया तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, पिता को अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो उनको उनके देखभाल के लिए किसी को रख दीजिएगा, उनको उठा के घर में नहीं ले आना है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए मेरे पिता ना हुए, कोई सामान हो गए, सामान को उठा के लाया जाता है, बात समझिए ना। जैसे अगर मैं ही उनको कहूँ कि आप अपने माता-पिता को छोड़ दोगे, तो क्या वो छोड़ेंगी? या मान लीजिए अगर वो छोड़ भी देंगी या दुनिया कोई भी इंसान अपने माता-पिता को छोड़ देता है, तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ सकता मैं अपने माता-पिता को। तो मैं इससे मना कर दिया। ये सब तो फिर भी एक मतलब पॉजिटिव है कि उनके तरफ, उनके हिसाब से कि चलिए ये हो गया जो मतलब जितने भी शर्त उन्होंने रखे उसमें ये मैं आपको अभी सबसे कम नेगेटिव बताया हूँ। इसके बाद तो और मतलब ऐसे अनैतिक उनके शर्त थे जो आप सुनेंगे तो शायद ये आश्चर्य करेंगे। उनका कहना था कि हम एक घर में तो रहेंगे लेकिन अलग-अलग कमरे में रहेंगे, और मैं अपने कमरे में किसी को भी बुलाकर लेकर आऊँ, कोई भी ये लड़का हो, कोई भी लड़की हो, और ना तो आप पूछेंगे ना रोकेंगे, ऐसा। मतलब कोई भी हो जिसको आप नहीं जानते हैं कि उनका रिश्तेदार है, भाई है या चाचा है, पिता है, इसके अलावा भी अगर कोई लेकर के आती है, तो आपको नहीं पूछना है कि कौन लेकर के आ रही हो? जी, और जब मैं पूछा यह कहने का आपका तात्पर्य किस बात से है? इसको ज़रा मतलब पहले क्लियर कीजिए। तो तब उन्होंने कहा कि देखो, तुम साधु संत हो सकते हो, तुम्हारा अपने एक पत्नी के साथ रह के मतलब तुम्हारा शारीरिक नीड पूरा मतलब आवश्यकता पूरा हो सकता है। मैं सारा खेल तो हार्मोन का है, मैं ये गारंटी नहीं दूँगी कि मैं कब किसके साथ सोऊँगी, नहीं सोऊँगी या रहूँगी, नहीं रहूँगी। अच्छा, इतना बड़ा बात? वो सीधे शब्दों में ऐसा कहती है, और मैं जो कह रहा हूँ इसके प्रमाण है, ऑलरेडी मीडिया में चल रहा है, आप वहाँ से रेफ़रेंस के तौर पे ले सकते हैं।
जो है कि ये अगर आप इन सारी शर्तों को मानते हैं तब हम लोग मतलब सब कुछ ठीक हो सकता है, एक साथ रह सकते हैं। तो एक पति कैसे इन चीज़ों को मानेगा, जबकि उनकी नौकरी कराने के लिए मुझे पता है, वो भी जानती हैं कि कैसे मतलब एक एक रुपया और धूप में पैदल मैं आता जाता था इस केवल इसलिए बचाने के लिए। मुझे बुक्स की ज़रूरत होते थे तो मैं अपने दोस्तों के रूम पे जाके पढ़ लेता था, उनके बुक से बुक्स नहीं खरीदता था ताकि वो पैसा तक भी बचे। तो वो सारी चीज़ें आज ख़त्म हो गई और पत्नी ऐसे शर्त रख रही है, कौन दुनिया का ये पति मतलब स्वीकार करेगा इसको। अच्छा, ये बातें आपको फ़ोन पे हुई होंगी कि मैं किसी के साथ सोऊं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। जी, ये सारी बातें फ़ोन पे हुई हैं, लेकिन उनके कलीग्स हैं और उनके जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कुछ किसी-किसी लड़कों के साथ आता है, वो भी रहता है। जब इस बाबत हमने परिवार से मतलब उनके परिवार से मिला कि ऐसे-ऐसे बात है, तो वो परिवार जो शुरू में मेरे प्रति सहानुभूति रखता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। अब उनके पिता ये सीधे कहते हैं कि मेरी बेटी जो भी कर रही है, वो ठीक कर रही है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी बेटी उनकी जो कर रही हैं किसी के साथ भी रहने का उसको वो अलाउ कर रहे हैं। एक पिता अपने बेटी को अलग-अलग पुरुषों के साथ रहने के लिए कैसे मतलब सही ठहरा सकते हैं? ये सवाल उनके पिता से किया जाना चाहिए। वो उनके पिता का नाम श्री सुनील प्रकाश राव है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र के दिवलिया सिगरी बिगरी ग्राम के वो निवासी हैं। ऐसा कौन मतलब पति ये पिता होगा जो अपने बेटी का मतलब कमाई मतलब उनके नौकरी का पैसा केवल उससे फ़ायदा हो रहा है उनको, इसके लिए ये इस तरह के अनैतिक मतलब कार्य अपनी बेटी के लिए कोई पिता मतलब स्वीकार करेगा या कहेगा कि सही है? कौन पिता करेगा ऐसा? दोस्तों, आज इससे पहले आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का जो है जब पत्नी को नौकरी लगती है तो वह पति को इसलिए छोड़ करके चला जाता है कि इससे बेहतर विकल्प उसके पास होते हैं और उससे बड़े अपने से बड़े अधिकारी के साथ जो है वो अपना जीवन बिताना चाहती है। उन्हें लगता है कि ये स्टैंडर्ड जो मेरा बढ़ गया है वो मेरा पति स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकता है, इसलिए जो है अपने आप को आगे लेकर के चली जाती है। लेकिन इनका जो मामला है सुनने के बाद बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि कोई भी पति यह कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि उसकी पत्नी उसके ही मकान में दूसरे कमरे में रहे और किसी भी लड़के को लेकर के आए, किसी भी लड़की को लेकर के आए, किसी के साथ भी सोए, उसका पति उसको पूछने के लिए अधिकारी नहीं होगा। अच्छा, कुछ ऐसा प्रूफ है जो आप जनता को दे सकें? ऑलरेडी मीडिया में बहुत सारा चीज़ है, चल रहा है, हम दिए हैं, ऐसा नहीं कि जो है नहीं है। बहुत सारे मीडिया मतलब दूसरे माध्यमों पे है, तो वो सब वहाँ से ले सकते हैं आप रेफ़रेंस के तौर पे। और मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ मतलब आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी बातें अभी कहा हूँ, उनके परिवार से पूछी जानी चाहिए कि आपका दामाद, आपके पति ऐसा कह रहे हैं, क्या वो गलत है? और गलत है तो आप अपने पक्ष सामने रखिए। उसके बाद जितने भी आप हमसे सवाल करेंगे, मैं सबका प्रमाण के साथ जवाब दूँगा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ऐसा बोल रही थी, आप उसका एक थोड़ा-सा तो सबूत दिखा सकते हैं? देखो सुनो, मैं तभी तो बता रही हूँ ना 2014 मतलब हम ऐसा चाहेंगे कि ममता मेरे सामने किसी के साथ मतलब ऐसा, अरे ऐसा कहाँ होता है यार कि वो लड़का जिसको मतलब चाह रहा है उसके लिए दूसरे लड़का को बुला दे रहा है कि चलो तुम इसके साथ करो मतलब जो करना है। बहुत अच्छी चीज है, क्या दिक्कत है? सबकी फिजिकल नीड होती है। अब तुम लोगे बढ़िया साधु संत धर्मात्मा है ना, हम साधु संत तुमको तो पता नहीं, तुमको शायद से पेट के साथ चाहिए होगी, वो नहीं मिलेगा तो तुम कंट्रोल कर लोगे, हो सकता है। लेकिन सारा गेम हार्मोन का है ना, मतलब अब कभी आप फ्री रखे हो, कभी हाँ कहीं ऐसे माहौल में हो कि आप ठीक है चलो चल रहा है, तो मतलब ये इसका तो है नहीं कि हाँ एग्रीमेंट बने कि मैं लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, ये नहीं जाऊंगी, वो नहीं जाऊंगी। प्रॉब्लम ये हो गई कि तुमको सिर्फ मेरे साथ चाहिए थी और मुझे बस मेरी फैंटेसी पूरी करनी थी। दोस्तों, यह सुन करके जो है मुझे लगता है सभी लोग हिल जाएंगे और एक पति उस समय पत्नी से बात कर रहा होता है, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। उसके दिल पे क्या बीतती होगी उस समय पे। अपना 4500 का कमरा छोड़ के 400 की किचन में रह करके पत्नी के लिए 4500 का फ्लैट लेता है कि एसआई बना सकूं उस पत्नी को, और उस पत्नी एसआई बनने के बाद इस तरीके का व्यवहार सुन करके उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा जो शख्स मेरे साथ अभी बैठा है। तो आप लोग इनका भरपूर सहयोग कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे संस्था बने हुए हैं, महिला आयोग है, क्या क्या आयोग है, लेकिन पुरुष के लिए ऐसा कोई आयोग नहीं है कि जहां पुरुष जाकर के अपना दर्द सुना सके। एक बार जंतर मंतर पर पुरुष आयोग बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बावजूद इसके पुरुष आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यह भी मांग करूंगा, पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए ताकि ऐसे ऐसे पीड़ित पुरुष भी जो है अपने बातों को उस प्लेटफॉर्म पर रख सके। सुने थे आप गुरुद्वारा में भी कुछ दिन समय बिताए थे,
अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी शादी के बाद नौकरी लगी थी, इसके बाद आपकी पत्नी ने आपको पढ़ने के लिए पटना बुलाया था, ऐसा भी सुनने को मिला है? जी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि जितने समय बीते हैं उसमें छोटे-बड़े बहुत सारे चीज़ हुए होंगे, उनको 5 मिनट के मतलब समय में नहीं बताया जा सकता है। तो वो संघर्ष के दिनों में दिहाड़ी पे काम करना या गुरुद्वारे में रहना, ये सब तो छोटा मतलब बात है। इसमें इतने और भी इससे ज़्यादा मतलब कठोर-कठोर रास्तों से और परिस्थितियों से होके गुज़रना पड़ रहा है कि उसके सामने गुरुद्वारे में रहना, भूखे रहना या किसी बिना पैसों के रहना या रोज़ दिहाड़ी पे काम करना, ये सब छोटा है। अब आप मुझे बताइए या आप अपने दर्शक से पूछिए कि जिसकी पत्नी स्वयं ये कहे कि हम आपके साथ क्या गलत किए हैं सिवाय किसी और के सोने के, क्या इस विपत्ति के या इस मानसिक पीड़ा के सामने ये भूखा रहना या गुरुद्वारा में रहना कुछ है क्या? लेकिन क्या सच है कि आपको बुलाया गया था तो आप आओ यहाँ मेरे पास रहो, मेरी नौकरी लग गई है, आप पढ़ो यहाँ करके, ऐसा आपको बोला गया था? यही हुआ ही था, जैसे कि अब मेरा नौकरी लग गया है तो तुमको प्राइवेट नौकरी नहीं करना है। अभी पटना में आकर अपने आगे का जो पढ़ाई है बीपीएससी का कमीशन का वो पूरा करो। हाँ, तो बुलाने के बाद से वो अचानक से अपने किसी सीनियर के साथ उनका अफ़ेयर हो जाता है और वो उसके साथ शादी का प्लान कर लेती हैं। तो उसी दौरान फिर मैं न्यायालय के शरण में जाता हूँ कि देखिए ऐसा-ऐसा बात है। डिपार्टमेंट में भी मैं इस बाबत लिखता हूँ कि देखिए मैंने तो अपनी पत्नी को नौकरी करने भेजा था, लेकिन आपके डिपार्टमेंट इस पूरे प्रकरण पे उनके डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों मौन है बहुत मतलब मैंने उनको बहुत बार ये प्रयास किया उनसे कि मुझे अपने इलाज के लिए भी कुछ जैसे मेरी आर्थिक मदद कीजिए मेरे पत्नी के इससे। तो उन्होंने ये हवाला दिया कि मामला न्यायालय में है, आपकी पत्नी कह रही हैं, न्यायालय से जो फैसला आएगा तब मतलब आगे कुछ किया जाएगा। जबकि न्यायालय में अब मामला नहीं है, न्यायालय उन्होंने गलत मेरी पत्नी ने अपने डिपार्टमेंट को गलत ये इन्फॉर्मेशन दिया और उनका डिपार्टमेंट इस बात को मान भी गया। तो उस डिपार्टमेंट पे भी कहीं न कहीं प्रश्न लगता है। देखिए जैसे कि बात क्या है कि उनका मेरी पत्नी का मामला था डिवोर्स का, जो न्यायालय में चल रहा था और मेरा मामला था मेंटेनेंस का। तो दोनों 2 चीज़ें हैं और मेंटेनेंस का तो कोई मामला चल भी नहीं रहा था। मैंने इस बाबत डिपार्टमेंट को लिखा भी लेकिन पता नहीं डिपार्टमेंट क्यों शायद मतलब एक तरफ़ा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयी को या उनके जो कैंडिडेट है ममता कुमारी उसका आँख बंद करके क्यों साथ दे रहे हैं, डिपार्टमेंट पता नहीं। अच्छा, अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि उसके उनके परिवार वाले ख़ास करके माता-पिता और उनके एक भाई हैं प्रशांत कुमार, जो शायद डाकघर में कोई नौकरी करते हैं। यही 3 लोग मतलब मेरे परिवार को और मेरे पत्नी को मतलब तोड़ने का काम किए हैं, जबकि उनके परिवार में उनके एक बड़े भाई हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी एक दीदी है, वो बहुत अच्छी है। इन लोगों ने मतलब कभी मेरे परिवार को यानी मेरी पत्नी को इस तरह का नहीं किया है। बस माता-पिता और उनके छोटे भाई यही लोग मिलकर मतलब मेरा घर तोड़ रखे हैं। माता-पिता को उनको एक बार विचार करना चाहिए कि क्या बेटी की कमाई खाने के लिए उसके मतलब घर नहीं बसने देना चाहिए, उसके घर को उजाड़ देना चाहिए क्या? अगर आप अपने बेटी का मतलब जो वो कर रही हैं ममता, अगर उसको वो सही ठहराते हैं, तो इसका मतलब कि आप उनको अलग-अलग पुरुषों के साथ रहने के लिए मतलब ये दे रहे हैं, कह रहे हैं, इसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं आप। एक आप क्या चाहते हैं? आप पत्नी आपके साथ रहे? चाहते हैं कि वो लोग बैठ के विचार करें और जो गलत रास्ते पे मेरी पत्नी चली गई हैं, वो वापस हो और आके मुख्य धारा पे मतलब ये हो और उनको घर आ जाना चाहिए और हम इंतज़ार करेंगे अपने मतलब पूरे अंतिम समय तक। आपको क्या लगता है जो इतना आगे निकल चुका है, आने के बाद आपके साथ वो पारिवारिक जीवन फिर से जी पाएगा जो 3 साल शुरुआती दौर में था? ये भी हो सकता है कि वो ये सारा चीज़ें जो उन्होंने कहा, वो तलाक लेने के लिए कहा होगा। बात समझिए, इसकी पुष्टि कैसे होगी? क्योंकि ये सब सुनने के बाद कोई पति हो सकता है टूट जाए और टूट के तलाक दे देगा। हो सकता है कि ये सच भी हो। बात समझिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ़ोटोग्राफ्स जो लड़कों के साथ उनका ये आता है, तो हो सकता है कि ये सच भी हो। लेकिन अतीत में क्या हुआ इससे हमको कोई मतलब नहीं है और उससे हमारे आगे के रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अभी भी अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहे हैं? हम हमेशा करेंगे अपने अंतिम समय तक। आपको लगता है वो उसको आपके किसी भी बातों से आप उसके ऊपर असर पड़ेगा? हाँ, आज न पड़े, एक न एक दिन पड़ेगा। सभी लोगों को मिल कर के इनका आवाज़ बनना चाहिए और यह जो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए, किस तरीके से इन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में अपने जेब काट करके पत्नी को पढ़ाया, एसआई बनाया और आज एसआई बनने के बाद इनके जीवन तबाह हो चुके हैं, ये पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इनके पिताजी हैं लाइफ में, खुद से खाना बनाते हैं, अकेले रहते हैं, मेंटल प्रेशर को झेलते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मेरी पत्नी कब लौट करके वापस आती है। फिलहाल इन वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़, राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।